जी, इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर हमने गली मोहल्लों के अंदर देखा है, जगह जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी गज़ाइयत इनके अंदर क्या पाई जाती है और ये मेडिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो आज से हमने ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों को दरख्तों की और जड़ी बूटियों की जो अफादियत है, उसके बारे में हम जो है आम रूटीन से हट कर एक वीडियो डाला करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि किसी दरख्त की, किसी चीज़ की जो है वो अफादियत क्या है। जिस तरह दोस्तों आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है दुनिया के अंदर जिस तरह इंसानों और जानवरों और परिंदों के जोड़े बनाए हैं, इस तरह दरख्तों के भी जोड़े बनाए हैं। अगर जोड़े मौजूद ना हों तो वो उन दरख्तों का फल नहीं बनता, या फल उस तरह से नहीं बनता। खजूर के अंदर ये एक ख़ासियत पाई जाती है कि नर और मादा जो हैं वो जब तक मौजूद ना हों तो खजूर के अंदर जो है वो गुठली नहीं बनेगी, या उस तरह से खजूर जो है वो बारावर नहीं होगी और फल नहीं उठाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं पपीते के पौधे पर, जिसको पपाया ट्री भी कहते हैं। पपीते के पौधे के ऊपर कि ये जो पपीते का पौधा है ये किस तरह होता है और इसकी जो मेडिकली अफादियत है वो क्या क्या है। मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये हमें एक जगह पर जो है इस्लामाबाद के अंदर ही ये दरख्त लगा हुआ एक मिला है पपीते का, और ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कम से कम इस एक पौधे के ऊपर 100 से ज़ायद जो हैं वो पपीते का फल लगा हुआ है। ये अगरचे अभी छोटा है और साइज़ इसका बहुत कम है, और अभी ये जब पकेगा तो ये कम से कम 1.5 से 2 किलो का से भी ज़ायद का जो है ये पपीते का दरख्त बनेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये फल लगा कैसे है, कैसे लगा है। इस दरख्त के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये ख़ासियत रखी है कि जब तक नर का पौधा, पपीते का नर का पौधा इसके साथ नहीं होगा तो ये जिस पर फल लगता है ये मादा होती है, तो मादा पौधा जो है वो फल नहीं उठाता। अब ये इसने कैसे फल उठाया, तो मैं आपको इसका नर का पौधा भी दिखाता हूँ जो बिल्कुल इसके साथ लगाया गया है। ये आप देखें, ये पपीते का नर पौधा है। इसके ऊपर आप देखें भरपूर भरपूर फूल लगे हुए हैं, लेकिन इन फूलों के ऊपर फल नहीं बनाया इन फूलों ने, बल्कि इससे निकलने वाले फूल जो हैं उन्होंने इस साथ वाले पौधे के साथ जो है क्रॉस पॉलिनेशन की है, और उसके नतीजे में आपने देखा कि ये 100 से ज़ायद एक छोटा पौधा, ये कम से कम जो है तकरीबन जो है 6 फुट का पौधा है, और इसके ऊपर आप फल देखें। दोस्तों ये ऐसा पौधा है कि इस तरह के ये फलदार दरख्त हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते। इनके लिए अगर 2-2.5 फुट जगह हो तो इन दरख्तों के लिए काफ़ी होती है, लेकिन ये फल आपको ऐसा गज़ाइयत वाला, मीठा और मेडिकली जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो फल आपको देते हैं, और आपको इस फल को, इन दरख्तों को प्रमोट करना चाहिए। ये देखें, फिर आपको दिखाऊं, ये नर का पौधा है, और नर का पौधा जो है मादा से कम जो है वो 3 फुट जो है वो ऊपर है, और ये लगा हुआ है। और इन्होंने जगह कितनी घेरी हुई है वो आपके सामने है। ये तकरीबन जो है एक छोटी सी क्यारी जो है 1.5 बाय 1.5 की, उसके अंदर ये देखें ये दरख्त खड़ा है। अब इसकी ये तो हो गई, ये दरख्त लगाना हमने कैसे है। ये पपीता आप बाज़ार से लें, उसको खाएं, और उसके जो बीज हैं उनको आप 2-2 बीज या पनीरी की सूरत में जो है आप इसको क्यारी के अंदर लगा दें। उसके अंदर से वो जब पौधे निकल आएँ तो उनको उखाड़ कर आप आगे पनीरी की शक्ल को उसको आगे खुला खुला करके लगा दें। उसमें ही नर के पौधे भी निकल आते हैं और उन बीजों में मादा के भी निकल आते हैं। तो वो ज़रूरत, अगर एक नर खड़ा है तो उसके साथ 4-5 मादा खड़ी हैं, तो उसकी पोलिनेशन की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। ये इसको लगाने का तरीक़ाकार है, और ये तकरीबन 1 साल के बाद जो है इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो हम इसकी बताने जा रहे हैं कि इसकी ग़िज़ा, आजकल आप देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के जो 2 महीने हैं और नवंबर का महीना जो है, मिड नवंबर तक जो है मुल्क के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर भी और ये पूरी दुनिया के अंदर भी शायद ये है कि डेंगू वायरस जो है, डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू वायरस फैलता है, और ये इतनी शदीद बीमारी है कि इसमें पाकिस्तान में हर साल जो है कई लोग जो बेचारे हैं वो जान से जाते हैं। तो ये पौधा जो है डेंगू का भरपूर इलाज है। इसके लिए क्या है कि इसके ये जो पत्ते हैं, मैं आपको इसका पत्ता दिखाऊं, ये पत्ते हैं इसके, ये देखें कितना बड़ा इसका पत्ता है, और इसी तरह इसके ये पत्ते हैं। पपीते के जो पत्ते हैं इनको अगर तोड़ा जाए और तोड़कर उसका जूस निकाला जाए, और उसका जो पत्तों का जूस जो है वो मरीज़ को अगर पिलाया जाए, क्योंकि डेंगू जब के वायरस से क्या होता है, डेंगू के वायरस जब आपके जिस्म में मुंतकिल होता है तो इंसान का जिस्म जो है वो वाइट ब्लड सेल बनाना ख़त्म कर देता है, और उसके अंदर जो है खून के जो सफ़ेद खलिए हैं
उनकी कमी हो जाती है। तो ये जो इसके पत्तों का जूस है वो उसके इंसान के जिस्म के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल को ना सिर्फ बहाल करता है बल्कि तेज़ी से बनाता है, और इंसान जो है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसके जिस्म के अंदर जो है खून के जो सफ़ेद खलिए हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये इसकी मेडिकली अफादियत है। इसके साथ पत्तों के जूस के साथ अगर मरीज़ को पपीता भी खिलाया जाए तो ये दोनों चीज़ें मिलकर चंद दिनों में मरीज़ के जिस्म को जो है वो बहाल कर देती हैं। ये है हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको पपीता लगाने, इसकी अफादियत और इसको कैसे इसके फल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं, इस पर हमने बात की। जी।